अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा, अटर्नशिप के हवाले से कि अटर्नशिप के मुकम्मल एक वीडियो मैं आपको बना के देता हूँ। तो इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपके जो भी क्वेश्चन हैं, जो क्यूरीज हैं, वो इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, अटर्नशिप हम सिलेक्ट करने के लिए हम सोच रहे हैं कि हम अटर्नशिप सिलेक्ट करें या हम प्रोजेक्ट की तरफ जाएँ। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी फाइनल सेमेस्टर में हैं, अभी तक परेशान है कि समझ नहीं आ रही हम क्या करें, किस तरफ जाएं, अटर्नशिप सेलेक्ट करें या प्रोजेक्ट। मुख्तलिफ लोग आपको मुख्तलिफ मशवरा दे रहे होंगे कि ये कर लें, वो कर लें। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। मैं आपको एक बरादराना मशवरा दूंगा इंशाल्लाह। आज जो मैं अटर्नशिप के ऊपर आपको कंप्लीट डिटेल में आपको एक ट्यूटोरियल बना दूंगा। इसको देखने के बाद आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, क्यूरीज हैं, वो सारी आपकी ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, एंड तक देखना है। इसके साथ साथ अभी तक अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें और शेयर किया करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो इंशाल्लाह इसके साथ वीडियो की तरफ चलते हैं जी। सबसे पहले तो आपने बेफिक्र हो गया अटर्नशिप अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, अटर्नशिप बहुत आसान है अगर इसका कंपैरिजन मैं करूं प्रोजेक्ट से, क्योंकि फाइनल प्रोजेक्ट के अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें आपको खुद लर्न करनी पड़ेंगी। इसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, मोस्टली मिनी टैप है या SPS आपका जो सॉफ्टवेयर है वो वाला इसमें यूज़ करते हैं। उसमें एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और उसको आपने डिफेंड करना, जब हम रिसर्च वर्क कर लेते हैं, प्रोजेक्ट वर्क कर लेते हैं, उसको डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसको हम वाइवा वाइज कहते हैं। वाइवा वाइज के अंदर आप जब अपना दे रहे होते हैं, डिफेंड कर रहे होते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारी मुश्किल सामना करना पड़ सकता है। तो इसके अल्टरनेटिव अटर्नशिप है। अटर्नशिप के अंदर आपने जस्ट सबसे पहले तो आपने क्या प्रोसेस करना है, आपने इसकी अटर्नशिप की सिलेक्शन कर लेनी है। जो आपका कोर्स सिलेक्शन है तो आपने वहाँ पे उसकी सिलेक्शन कर लेनी है। उसके बाद किसी कंपनी में जाके आपने 6 से 8 हफ्तों की अटर्नशिप करनी है, एक रिपोर्ट बना के सबमिट करवा देनी है। बिल्कुल आसान सा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो वो आपने बिल्कुल ईजी होके इसकी अटर्नशिप की सिलेक्शन कर लेनी है। अगर आप जॉब होल्डर हैं तो आप शो ना करें, क्योंकि इसकी कंडीशन है कि अटर्नशिप कौन कर सकता है और प्रोजेक्ट कौन कर सकता है। अटर्नशिप वो कर सकते हैं जो अभी जॉबलेस हैं, जिनके पास जॉब नहीं है। प्रोजेक्ट वो स्टूडेंट करेंगे जो जॉब कर रहे हैं। तो आप शो कर दें कि मैं भी जॉबलेस हूँ। इतना चेक एंड बैलेंस नहीं होता कि आपको जाके चेक करें। आप बता दें जी मैं भी फ़िलहाल जॉब नहीं है, मेरी जॉब थी वो चली गई, अब मैं अटर्नशिप करना चाहता हूँ। सिंपल अपने सुपरवाइजर को अपने सेटिस्फाई करना होता है, आप अटर्नशिप की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जब आपने अटर्नशिप सिलेक्शन कर लेनी है अपने कोर्स सिलेक्शन के अंदर, कोर्स सिलेक्शन के बाद आपके अटर्नशिप के जो आपका LMS टैब के अंदर आपको सब्जेक्ट शो होना शुरू हो जाएगा। 619, 620 जो भी आपका रेलिवेंट फील्ड है, कोर्स ऑफ स्टडी है, उसके रेलिवेंट जो भी अटर्नशिप आपको जब सिलेक्शन हो जाती है तो उसके बाद आपको वहाँ पे कुछ टाइम के बाद आपका जो सुपरवाइज़र आपको अलाट हो जाता है। ठीक है, तो जब आपका सुपरवाइज़र आपका अलाट हो जाता है देन फिर आपने उसके साथ आपने अपनी सारी कम्युनिकेशन करनी होती है। तो उस टाइम से पहले पहले जब आप अटर्नशिप सिलेक्शन कर लेंगे तो आपने सबसे पहले तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पता करना है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है वेल प्रॉपर एक कंपनी हो जिसके ऊपर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हों। अगर स्कूल में जाते हैं तो ऐसा स्कूल होना चाहिए, इनका HR एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होना चाहिए, फिनांस होना चाहिए, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी कंपनी में बैंक में जाते हैं, वेल नोन बैंक होना चाहिए। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जा रहे हैं, फूड इंडस्ट्री में, किसी भी कंपनी में आप जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपने वेल नोन कंपनी होनी चाहिए, प्रॉपर उनके डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आप HR के रेलिवेंट हैं, ह्यूमन रिसोर्स के रेलिवेंट है, तो आपकी HR की वो वहाँ पे टर्नशिप होनी चाहिए, मतलब फील्ड होनी चाहिए, डिपार्टमेंट्स होनी चाहिए। सप्लाई चेन है तो सप्लाई चेन को वो टच करना चाहिए। ठीक है, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन के हैं तो मतलब जो भी आपकी रेलिवेंट फील्ड है उसके रेलिवेंट वहाँ पे डिपार्टमेंट्स एग्जिस्ट होने चाहिए। ठीक है, तो जब आपने कंपनी से बात कर लेनी है, कंपनी आपको रजामंद होगी कि हम 6 से 8 हफ्तों की अटर्नशिप आपको देंगे। वो फिर आपको ये भी बताएगी कि ये अटर्नशिप आपको पेड होगी, अनपेड होगी। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट जो प्रोसेस करना है वो ये, उसके बाद आपने जब आपने अटर्नशिप सिलेक्शन कर ली है तो करने के बाद आपका जो सुपरवाइज़र है आपने उनको इन्फॉर्म करना है कि सर मैंने अटर्नशिप, मैंने बताया था कि जो LMS के ऊपर अटर्नशिप का आपका सब्जेक्ट है उसके आपके जाएंगे ना आपके वहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वहाँ पे आपको आपका सुपरवाइज़र अलॉट हो चुका होगा। आपने उनको से मेल पे आपने कम्युनिकेशन करनी है या आपसे वो मोस्टली फिर स्काइप ID भी बनवा लेते हैं। तो आपने उनको बताना है कि सर मैंने इस कंपनी में बात की है, ये कंपनी विलिंग है मुझे अटर्नशिप देने के लिए, तो यहाँ पे मैं अटर्नशिप स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो अगर तो कुछ सुपरवाइज़र आपसे डिमांड करते हैं कि जी आप वहाँ से एक ऑफ़र लेटर बनवाएं,
ऑफर लेटर बनवा के उनकी कंपनी के लेटर हेड पे स्टैम्प और सिग्नेचर विद कंपनी अथॉरिटी का नाम भी हो, तो वो आप मुझे स्कैन करके मेल करें, तो देन आप स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ सुपरवाइज़र की रिक्वायरमेंट होती है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, कुछ सुपरवाइज़रों की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। तो अगर आपके सुपरवाइज़र की रिक्वायरमेंट है तो आप वहाँ से ऑफर लेटर भी बनवाएंगे। इसके साथ मैं बताता चलूँ, मैं खुद इंटर्नशिप रिपोर्ट्स बना के देता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चौथा साल है। लास्ट अभी भी इस जो अभी पास आउट हुए स्टूडेंट, उसमें 24 स्टूडेंट मेरे पास थे जिन्होंने इंटर्नशिप की थी। अल्हम्दुलिल्लाह 24 के 24 स्टूडेंट भी पास हैं। उसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने खुद से इंटर्नशिप के लिए कंपनी सेलेक्ट की थी, और कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनके मतलब जिनको कोई रेफरेंस नहीं मिल सका, किसी कंपनी ने उनको इंटर्नशिप नहीं देनी, तो मैंने उनके लिए कंपनी भी मैंने खुद सेलेक्ट की थी, वहाँ से मैंने उनका लेटर भी बनवाया है। ठीक है, तो अगर आपके पास कंपनी नहीं है देन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास कंपनी है देन भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इंटर्नशिप की कंप्लीट गारंटी होगी बना के देने में, किसी किस्म का आपको मतलब कोई टेंशन नहीं होगी। आप ईजी होकर मिड दें, फाइनल दें, इंटर्नशिप पास करवाना हमारी गारंटी होती है और बिल्कुल माकूल हम उसमें आपसे पेमेंट लेते हैं। और साथ साथ आपको ये भी बेनिफिट देते हैं कि आप जो पेमेंट होती है आपने इंस्टॉलमेंट में देनी है, मतलब 2 से 3 मंथ 4 मंथ के अंदर आपने सारी पेमेंट देनी होती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस बात की गारंटी होगी। अगर मेरे पास आते हैं तो वैसे मैं रिकमेंड जितने भी स्टूडेंट को करता हूँ कि पहले आप कोशिश करें कि खुद से इंटर्नशिप बनाने की कोशिश करें। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ओवरलोडेड होते हैं, मतलब फैमिली डोमेस्टिक इश्यूज भी होते हैं, साथ जॉब भी होती है, तो वो कहते हैं कि हम नहीं इसको मैं नहीं कर सकती, तो उन स्टूडेंट के लिए फिर मैं ये बना के देता हूँ। तो अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई इशू है तो आप मुझसे फील फ्री को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर नीचे मैंने अपनी स्क्रीन पे आ रहा होगा आपको, तो उस नंबर पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्दर इस पे चलते हैं। नेक्स्ट इसका जो प्रोसेस है, सुपरवाइजर की जब इजाज़त मिल जाएगी तो आपने कंपनी से ऑफर लेटर बनवाना है। ऑफर लेटर के लिए आपने जस्ट ये होता है कि आप कंपनी आपको कहती है कि हम आपको इंटर्नशिप ऑफर कर रहे हैं, तो आप हमारे पास इस मुद्दत से इस मुद्दत तक हमारे पास इंटर्नशिप करेंगे और आपकी हमारे साथ इंटर्नशिप पेड होगी, अनपेड होगी, और कुछ सेक्शंस होती हैं। ठीक है, कंपनी की पॉलिसीज होती हैं, एसओपीज होती हैं, और आपको फिर इस पर बाउंड किया जाता है कि आप ड्यूरिंग इंटर्नशिप ये जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारे जो एसेट्स हैं, हमारी डॉक्यूमेंटेशन है, ये आपके लिए बाउंड होगी, अनबाउंड होगी, जो भी इनकी कंपनी की इंस्ट्रक्शंस होगी आपने उसको फॉलो करना होता है। वो एक किस्म का एग्रीमेंट भी होता है। तो ऑफर लेटर कंपनी के लेटर हेड पे होता है, तो जब आप अप्रूव करते हैं आपका नाम, आपका CNSE नंबर वगैरह इस पे होता है, आपके सिग्नेचर होते हैं, तो वो आप वहाँ पे सबमिट करवाते हैं। फिर कंपनी अपनी स्टैम्प पर सिग्नेचर करके आपको लेटर दे भी देती है या आपको स्कैन करके दे देती है, तो आपने सुपरवाइजर को मेल कर देनी है, वो आपकी अप्रूवल हो जाती है। इसको हम ऑफर लेटर भी कहते हैं। समटाइम ये भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आ रहा होता है कि आपने जो है ना अपने अप्रूवल लेटर लेना होता है। वो ये होता है, कुछ कंपनियां कहती हैं कि अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो हम एविडेंस दें, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी फिर आपको एक लेटर देती है। बहुत रेयर केस में होता है, अगर किसी वेल नोन कंपनी में जाती है तो वो रिक्वायरमेंट करती है, अदरवाइज नहीं होता। अगर इस तरह की रिक्वायरमेंट है तो अपने सुपरवाइजर को कहेंगे तो सुपरवाइजर आपको फिर वहाँ से एक जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से एक लेटर आपको इशू कर देती है। अच्छा, आपकी जब आपने ऑफर लेटर बनवा लिया तो आपकी इंटर्नशिप 6 से 8 हफ्तों की होगी, तो मैं रिकमेंड करूंगा 6 वीक की इंटर्नशिप आप करें। ठीक है, ज़्यादा लंबी ना करें। 6 वीक में ये होगा कि आपको डिफेंड करना आसान होता है। जब आप वाइवा देते हैं तो आप वहाँ पे कह सकते हैं, तो आप वहाँ पे बता सकते हैं कि जी हमारी जो इंटर्नशिप थी सर वो 6 वीक की थी। 6 वीक के अंदर तो हम बेसिक हम चीज़ें सीख सकते हैं, क्योंकि इतने कम टाइम के अंदर इतना ज़्यादा हम चीज़ें सीखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फिर आपने क्या करना है कि जी आपने साथ साथ अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट लिखना स्टार्ट कर देनी है, और इंटर्नशिप रिपोर्ट का फॉर्मेट आपके LMS पे वहाँ पे मौजूद होता है। ठीक है, ये साथ साथ लिखेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाती है। मैं फिर आपको कहता हूँ, अगर इंटर्नशिप आपके लिए मुश्किल आपको लगती है तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको बेहतरीन किस्म की प्रोफेशनल किस्म की इंटर्नशिप बनाकर दी जाती है। ठीक है, और दूसरा फिर आपने जब आपकी 6 वीक कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद आपने कंपनी से एक ICC, इसको इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं। ठीक है, इंटर्नशिप मुकम्मल होने का एक सर्टिफिकेट, जिस तरह एक्सपीरियंस लेटर होता है उसी तरह का होता है। उस पर कंपनी मेंशन करती है कि जी फलां आपका नाम होगा, सन ऑफ हो जाएगा कि आपने हमारे पास इस डेट से इस डेट तक इंटर्नशिप कंप्लीट की, और आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और इस डिपार्टमेंट इसके अंदर आपने हमारे पास इंटर्नशिप कंप्लीट की थी। ड्यूरिंग इंटर्नशिप आपने बहुत कॉम्पिटेंट थे, आपने बहुत हार्ड वर्किंग की है, जो फॉर्मल चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दी जाती हैं। और फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसको स्टैंप एंड सिग्नेचर करते हैं विद नेम। तो ये फिर लेटर आपने स्कैन करके अपने LMS पे अपलोड करना होता है। दूसरी आपकी जो आपने रिपोर्ट कंप्लीट लिखी होती है MS वर्ल्ड के अंदर आपने लिखनी होती है, उसको भी आपने फिर अपलोड कर देना होता है LMS के ऊपर। अगर आपका सुपरवाइजर आपसे रिक्वायर करता है कि जी आपने मुझे मेल भी करनी, देना आपने साथ उसको ईमेल भी करनी होती है। ठीक है, तो कंप्लीट जो आपका लेटर है
वो आपने प्रॉपर उसको स्कैन करके आपके टीचर को चाहे PDF में कर सकते हैं, PNG फाइल में भी कर सकते हैं, ठीक है। वो स्कैन करके आपने करना, हार्ड कॉपी वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये सिर्फ आपने स्कैन करके ही डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे देने होते हैं, ठीक है। तो जो आपकी रिपोर्ट होगी PDF में आपने अपलोड करनी होगी, जो आपकी रिपोर्ट होगी वो सिर्फ PDF फॉर्मेट के अंदर आपने, सॉरी MS वर्ड फॉर्मेट के अंदर आपने अपलोड करनी है। ना कि कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि रिपोर्ट बना लेते हैं, अपलोड करने के लिए इसको PDF में कन्वर्ट कर देते हैं, जो रिजेक्ट हो जाती है। LMS के ऊपर जो आपने रिपोर्ट अपलोड करनी है वो MS वर्ड फाइल के अंदर करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद आपकी जो रिपोर्ट है एवेल्युएट होती है, उसमें चेकिंग की जाती है। सम टाइम ये होता है कि आपकी रिपोर्ट अप्रूव हो जाती है, सम टाइम रिजेक्ट भी हो जाती है, क्योंकि अगर हमारे फॉर्मेट को प्रॉपर फॉलो ना किया हो, उसके अंदर प्लेजरिज्म हो, आपने डाटा किसी का कॉपी किया हो, 20% से ज़्यादा प्लेजरिज्म आ जाए तो देन आपकी रिपोर्ट रिजेक्ट हो जाती है। और इस केस में आपको इस मैसेज से उड़ा भी दिया जाता है कि आपने डाटा कॉपी किया है, ठीक है। उसमें जो इसमें कह लें कि 0 टॉलरेंस दी जाती है प्लेजरिज्म के हवाले से। तो कोशिश करें ये काम कभी भी ना करें, ये ना हो कि आपका सेमेस्टर ज़ाया हो जाए। 20% से ज़्यादा आपकी रिपोर्ट में प्लेजरिज्म आ गया तो आपको वहाँ से सेमेस्टर से भी फ़र्क कर दिया जाता है, समथिंग वार्निंग भी इशू की जाती है। ये आपकी सुपरवाइजर पे डिपेंड करता है, मगर वहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली आपके LMS के ऊपर कि जो आपको प्लेजरिज्म के हवाले से 0 टॉलरेंस आपको अलाउ होती है। अच्छा, उसके बाद अगर आपकी नीड इंप्रूवमेंट में आ जाती है तो नीड इंप्रूवमेंट में क्या होता है कि आपके सुपरवाइजर वहाँ से कमेंट्स करते हैं, बताते हैं कि इस एरिया के अंदर आपकी ये इंप्रूवमेंट है, आपने फिर उस इंप्रूवमेंट को लाजमी करना। तो आपको फिर एक टाइम फ्रेम के लिए एक डेट दी जाती है, आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट ओपन हो जाती है। आप इंप्रूवमेंट करने के बाद नेक्स्ट असाइनमेंट जो भी है वहाँ पे आपने दोबारा अपलोड करनी होती है। इस तरह 3 चांसेस आपको दिए जाते हैं, ठीक है। 3 चांसेस के अंदर आपने अपनी रिपोर्ट पास करवानी होती है। अगर 3 चांसेस के अंदर आप अपनी रिपोर्ट पास ना करवा सकें देन भी आपको फेल कर दिया जाता है और नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर आप दोबारा फिर इसके लिए एनरोलमेंट होती है। तो इसलिए कोशिश करें, मेहनत करें, अच्छे तरीके से बनाएं और अपलोड करें। अगर आपको डाउट लगता है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वैसे भी आपको कोई मतलब हेल्प चाहिए तो इंशाल्लाह मैं साथ साथ हेल्प भी स्टूडेंट की करता हूँ। अगर आप चाहते हैं मुकम्मल रिपोर्ट बनवानी है तो मुकम्मल रिपोर्ट भी आप मुझसे बनवा सकते हैं। मुकम्मल रिपोर्ट होगी, उसके अंदर आपके प्रेजेंटेशन होगी और वाइवा की तैयारी, हम कंप्लीट वाइवा की तैयारी भी करवाते हैं। अगर हमारी आपकी रिपोर्ट वहाँ पे पास हो जाती देन फिर आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट होगी, उसमें प्रेजेंटेशन का कहा जाएगा। तो आपने जो भी वर्क किया होगा उसकी प्रेजेंटेशन बनानी है। प्रेजेंटेशन का जो फॉर्मेट होता है वो भी LMS के ऊपर अपलोड किया गया होता है, वो फिर आपने LMS के ऊपर डाउनलोड करके उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रेजेंटेशन आपने वहाँ पे बना लेनी होती है। और प्रेजेंटेशन जब आपने बनाने के बाद दोबारा अपलोड करनी है, उसकी वैल्यूएशन होती है। तो अगर उसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट हो देन भी फिर आपने उसको इम्प्रूव करके 3 चांसेस दिए जाते हैं, बार बार आपने अपलोड करनी होती है हर डेट्स के साथ साथ। तो कोशिश करें फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप इसको अप्रूव करें ताकि आप मेंटली सेटिस्फाई हों, क्योंकि उस दौरान आपके फाइनल पेपर हो रहे होते हैं, ठीक है। तो आपके लिए एक हेडेक सी बन जाती है। तो कोशिश करें आप अपने आप को इस जो है इस तरह से निकालने की कोशिश करें और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना जो आप जो है वर्क अच्छा करें, अपलोड करें। उसके बाद फिर आ जाता है आपका फाइनल वाइवा। जब आपका प्रेजेंटेशन वर्क ओके हो जाता है फिर आपने अपने आप को डिफेंड करना होता है। आपने जो प्रेजेंटेशन बनाई होती है, आपने जो वर्क किया था उसके हवाले से आपकी फिर वाइवा के अंदर क्वेश्चनिंग की जाती है। तो मेरे पास जितने भी स्टूडेंट हमारे पास आते हैं फिर उनको वाइवा की मुकम्मल तैयारी करवाई जाती है। जिस तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपका वाइवा कंडक्ट करती है, इसी तरह फिर हम भी एक वाइवा आपका ऑनलाइन कंडक्ट करते हैं। जो प्रीवियस स्टूडेंट्स होते हैं उनसे जो क्वेश्चन हुए होते हैं उन क्वेश्चन को हम हर स्टूडेंट से पूछते हैं, फिर उनको क्वेश्चन को सेव कर लेते हैं और वही क्वेश्चन फिर आपसे पूछे जाते हैं। मोस्टली उसी में से क्वेश्चन आपको आते हैं और आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं और आपका वाइवा बहुत अच्छा हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपना वाइवा को भी अच्छे तरीके से डिफेंड कर सकें तो उससे भी के लिए वेब कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको तैयारी करवाई जाएगी। तो कोशिश करें जो आपने वर्क किया हुआ है उसको आपने प्रॉपर पढ़ के जाना है। आपको पता होना चाहिए किस स्लाइड के अंदर किस चीज़ की बात हो रही है और आपने स्लाइड्स को बुक की तरह नहीं पढ़ना। और जब आपका वाइवा होगा, वाइवा आपने नॉर्मल रह के देना है, कोई इंग्लिश उर्दू वाला रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई वहाँ पे आपके ड्रेस कोड का नहीं होता, ठीक है। रिलैक्स होकर आप वाइवा दें। जो आपके सुपरवाइजर आपसे क्वेश्चन करते हैं उनको आपने सेटिस्फाई करना होता है। वो आपकी इंटर्नशिप के रेलिवेंट भी क्वेश्चन हो सकते हैं, आपकी जो फील्ड है, आप जिस कोर्स ऑफ स्टडी है उसके मतलब भी आपसे क्वेश्चन कर, जिस तरह सप्लाई चेन है तो सप्लाई चेन के रेलिवेंट भी क्वेश्चन कर सकते हैं। HRM के हैं तो उसके रेलिवेंट भी आपसे कुछ क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जी आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो अगर आप बाकी समझते हैं कि मेरी वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा होता है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, ठीक है। बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मेरा पैगाम होता है सब दोस्तों के लिए कि सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा किया करें, ठीक है, ताकि अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें।
तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर।